तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि साड़ी की हालत हो गई कितनी बुरी। नई की नई साड़ी थी और ये फंस के इस तरह से यहाँ से ये फट गई, काफ़ी ज़्यादा फट गई थी। और ये जो हिस्सा था ये भी दोस्तों नीचे की तरफ आ रहा था स्टार्टिंग में ही, तो हमें काफ़ी दिक्कत हुई। तो हमने क्या करा, इस पहले कटे हुए हिस्से को हमने फिनिशिंग से अलग कर दिया और इस तरह से, जैसे मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने कुछ इसको ज्वाइन करा। तो यहाँ आप देखेंगे साड़ी के हमने 3 हिस्से कर लिए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सेंटर, मतलब सेंटर भी नहीं है, ऐसे से क्या हो गया, आपकी फर्स्ट प्लीट आ रही है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ से देखिए हमने साड़ी के 3 हिस्से कर लिए। जितना हिस्सा नीचे से कटा हुआ था, फट गया था, उतना हमने यहाँ से काट लिया और जो फटा हुआ हिस्सा था उसे भी हमने अलग कर लिया। तो साड़ी के यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 हिस्से, मतलब 4 टुकड़े आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब हम इन्हें किस तरह से हमने ज्वाइन करा ना, तो बिल्कुल दोस्तों पता लगा और मेरी साड़ी भी सही हो गई और ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को हम इसी में जोड़ेंगे। अब दोबारा इसके ऊपर से हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई देखिए हमने इस तरह से रख लिया, बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दबाने से क्या होगा, फिर लेंथ छोटी हो जाएगी। और इस तरह से सिलाई लगा के देखिए हमने सीधा करके कपड़े को हल्का सा खींच के ऊपर से भी और सबसे बड़ी बात है आपको ये बात का ध्यान रखना कि थ्रेड जो है, जो हम धागा यूज़ कर रहे हैं, वो 100% मैच होना चाहिए। इस तरह से मोड़ के हम इसमें सिलाई लगा देंगे तो क्या है, ये हमारा बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, हिस्सा उस पर हमने सिलाई लगा ली थी और ये जो लंबा हिस्सा था हमारा, उसको हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये एजेस है, जो ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग का पोर्शन था, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हिस्सा हमने अभी तैयार करा है, जो हमारा फट गया था, वो छोटा वाला हिस्सा, स्टार्टिंग में हमारे फफूंदे थे, क्योंकि मैंने बताया कि नई साड़ी है, अभी फॉल पीको वगैरह कुछ नहीं हुआ था इसमें, तो हम वहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो ये क्या है, अंदर की तरफ चल जाएगा, तो साड़ी की लेंथ भी कम नहीं होगी और मेरी साड़ी भी यूज़ हो जाएगी। और जॉइंट्स लगाने के लिए आप बिल्कुल बारीक सिलाई और मैचिंग के थ्रेड का इस्तेमाल करिएगा, जिससे सिलाई ना पता लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने हिस्सा जोड़ा था उसको हमने ऊपर से एक बार और इस तरह से खींच के सिलाई लगा दी, ताकि फिनिशिंग आ जाए और बिल्कुल भी जोड़ जो है मजबूत हो जाए और पता ना लगे। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा थ्रेड्स वगैरह काट दिए। तो इस तरह से हमने एक पोर्शन तैयार कर लिया और जिसको हमने साड़ी के स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, और जो बड़े वाले दोनों हिस्से थे उनको आपस में हमने जोड़ दिया। और जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर वगैरह है वो एक साइड से ही जोड़े, एक साइड से ही मैच करता हो, ये ना हो कि गलती से उल्टा बॉर्डर जुड़ जाए। तो अब इस साड़ी में हम लगा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जॉइन भी हम अलग से लगाएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग से हल्का हल्का कपड़ा दबाते हुए, जिससे कि ज़्यादा वहाँ पे मोटा मोटा ना हो और फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे इस तरह से हम जोड़ लगा देंगे। ये देखिए एक जोड़ लग चुका है हमारा और एक हम और लगा रहे हैं। तो मेन हमने इसमें क्या करा, जो साड़ी का मतलब जो स्टार्टिंग का पोर्शन था उसमें हमने उस हिस्से को जो हमारा फट गया था उसको रिपेयर करके दोबारा जोड़ दिया, क्योंकि वो हिस्सा हमारा पूरी तरह से अंदर जा रहा है, तो जॉइंट उसी में दिखेगा नीचे की तरफ और कहीं नहीं पता लगेगा। और जॉइंट भी हमने बहुत फिनिशिंग से लगाया। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए जॉइंट्स लग चुके हैं, साड़ी रेडी हो गई। देखिए यहाँ पे एक ही जॉइंट लग रहा है जो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा, हमने बॉर्डर बहुत हिसाब से जोड़ा है और बहुत फिनिशिंग से जोड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लाइन आ रही है। तो ये स्टार्टिंग में हमने जोड़ दिया है और बाकी दोनों हिस्सों को हमने आपस में जोड़ दिया है बॉर्डर को मैच करते हुए। तो इस तरह से मेरी साड़ी हो गई तैयार। थोड़ा सा हमने दिमाग का यूज करा और थोड़ा सा एफर्ट्स लगाए तो मेरी वो चीज है वो पहनने में आ गई। वरना स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि ये बेकार, और मैंने सिंगल बार नहीं पहनी थी। कई बार होता है जैसे अलमारी से हम निकालते कुछ होते हैं, पता नहीं किसी में फंस के वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। तो मैंने उसको रिपेयर करवाया, इस तरह से रिपेयर करा बिना किसी खर्चे के, और ज्यादा पता भी नहीं लग रहा। एटलीस्ट जो वो कहते हैं ना कि ना पहनने से अच्छा है। हालांकि मैं इसकी ड्रेस भी बनवा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि जिस पर्पज से मैंने ये खरीदी है, मैं ड्रेस में फिर कोई भी आप ड्रेस 200 बुटीक पे तैयार करवाते हैं, फैब्रिक भले आपका हो 1,500-2,500 रुपये मामूली बात है। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे इतना और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने इस तरह से इसको ठीक कर लिया। तो आप भी ये हैक यूज कर सकते हैं और अपनी साड़ीज को घर पर ही या पास में किसी टेलर से घर पे, जैसे मैंने करवा लिया टेलर दीदी से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी चीज़ जो है वो यूज़ हो जाएगी, डैमेज में नहीं जाएगी, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि अरे मैंने ये चीज़ मन भर के नहीं पहनी या मेरे ये यूज़ नहीं हुई। तो यही थी दोस्तों आज की एक वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और छोटे से जो बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।